वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। और ये केस 29 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का है। और इस पेशेंट को राइट हैंड की दोनों ये जो फिंगर है, इन दोनों फिंगर में नमनेस फील हो रही है, सूनपन आ रहा है। और आधी आधी उसकी जो रिस्ट है उस फिंगर के साथ साथ में वो भी उसको सून पड़ रही है। तो और ये तकरीबन डेढ़ दो महीने से है। और पेशेंट जनरल सेल्समैन का काम करता है, जो दुकानों पर सामान बेचने का काम होता है, किराने का सामान या जो भी होता है वो सब बेचने का काम करता है। तो मैंने पेशेंट से पूछा कि बोलो क्या तकलीफ़ है। तो पेशेंट ने कहा, सर मेरे सीधे हाथ की ये दोनों फिंगर है और ये आधी कलाई सुन पड़ रही है। तो मैंने पूछा कब से। तो पेशेंट ने कहा तकरीबन 2 महीने से। तो मैंने कहा कि फिर 2 महीने से आपने क्या किया। तो पेशेंट बोले कि सर मुझे लगा कि कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, और नहीं हुआ। तो मैं फिर आज कैसे आना हुआ इलाज के लिए। मैंने पेशेंट से पूछा फिर आज कैसे आना हुआ इलाज के लिए। तो पेशेंट बोले कि सर मेरा साथ का एक दोस्त है, और मेरे साथ का एक दोस्त है, और कहा कि सुन पड़ने से खून जम जाता है और उंगलियां सड़ने लगती हैं। तो मुझे लगा कि ये दिखाना चाहिए। उसके पड़ोसी आसपास और उसके फ्रेंड ने कहा कि ये तो खून पड़ता है तो इससे खून भी जम जाता है और इससे मतलब उंगलियां सड़ जाती हैं। तो मुझे लगा हो सकता है ऐसा, तुम्हें दिखाने के लिए आया। तो मैंने पूछा कि इसको लेकर आपको क्या दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। तो पेशेंट बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है। तो मैंने पूछा कि सर आप 2 महीने से काम कैसे कर रहे हैं फिर अपना मैनेज। फिर 2 महीने सुन पड़ रहा है, सब ठीक है, आप अपना काम कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो पेशेंट ने कहा सर इस छोटी मोटी तकलीफ में मैं अपना काम थोड़ी रोकूंगा। ये जो दर्द है छोटी मोटी तकलीफ है, इसमें मैं अपना काम थोड़ी रोकूंगा। सर मैं जितना काम मतलब एकदम एक्साइट हो सर, ऐसे हाथ ऐसे ऊँचे करके, सर मैं जितना काम एक्साइट होते हैं कि एक दिन में जितना माल मैं बेचता हूँ और जितना काम मैं करता हूँ ना, इतना काम करना इस एरिया में किसी के करने की औकात नहीं है। एक दिन में 30 से 40 शॉप पर मैं माल देता हूँ। तो मैंने अच्छा, हाँ। तो मेरे पेशेंट ने पूछा आपकी नींद कैसी है। तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर चाहे रात में मैं 1:30 बजे 2 बजे कितना भी लेट सोऊं, मेरी आदत है, मेरी इतनी लाइट नींद है कि मैं सुबह 5 बजे उठ ही जाता हूँ। चाहे जो हो, रात में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे जितना भी हो काम हो, पर मैं उठ ही जाता हूँ। तो फिर पेशेंट ने मुझे सर ये बाद में मुझे बोला सर ये बीमारी ठीक तो हो जाएगी ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ की वाली बात तो नहीं है सर। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। और हमने 30 पोटेंसी के 3 डोज 15-15 मिनट के गैप में दिए और 15 मिनट के बाद फॉलोअप किया। तो उसकी शुरू के 10 मिनट में उसकी जो जो रिंग फिंगर थी वो नमनेस कम हुई उसकी। और उसके बाद में आफ्टर 15 मिनट उसकी सेकेंड, और आधे घंटे में लगभग उसका पूरा हाथ जो नमनेस था वो चला गया। तो और उसके बाद हमने इसके 2-3 फॉलोअप, क्योंकि लोकल का पेशेंट है तो हमने उससे पूछा। तो उसने कहा सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले पेशेंट को 2 महीने तकलीफ है और पेशेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। पेशेंट कहता है छोटा मोटा तकलीफ है, लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं थी। तो ये इसी सेंटेंस में 2 रूब्रिक बनते हैं हमारे। सबसे पहले फ्रिवोलस, सर मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा पर नहीं हुआ ठीक। और पेशेंट अपने प्रॉब्लम को छोटा समझ रहा है, छोटी मोटी लगी मुझे तकलीफ, ठीक हो जाएगा। और नीचे भी उसने कहा कि डॉक्टर साहब छोटा मोटा प्रॉब्लम में काम थोड़ी रुकता है। तो ये बिजनेस टॉक भी कर रहा है साथ में, बिजनेस टॉक ऑफ और रीजन इमेजिनेशन थिंग्स आर स्मॉल। उसको ये चीज़ें, ये बीमारियाँ छोटी लग रही हैं। और मैंने उसको बोला कि सुन पड़ने से आपने 2 महीने इलाज नहीं किया तो फिर अब कैसे आना हुआ।
तो पेशेंट बोला हाँ कि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे आसपास के लोग बोलते हैं कि शून्य पड़ने से खून जम जाता है और उससे उंगलियां सड़ने लगती हैं, तो मुझे लगा कि अब दिखाना चाहिए। तो ये एक सुनी सुनी बातों पे विश्वास कर रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर उंगली फिंगर आपकी शून्य पड़े तो उसमें खून जम जाए, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है इस बातों पे, और उन बातों पे ये विश्वास कर रहा है। ये सुपरस्टिशियस है बंदा, ये बंदा सुपरस्टिशियस है, आसपास के बंदों ने जो बोला उसको विश्वास कर रहा है ना। और पेशेंट क्या कह रहा है कि इसको लेकर आपको क्या विचार चल रहे हैं। तो पेशेंट का बोला डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा कि काहे से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या है, ये एंजाइटी इन डार्क है। पेशेंट एंजाइटी इन डार्क, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि काहे से हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब हमने उससे पूछा कि फिर जब 2 महीने से आपने काम कैसे मैनेज किया, तो वो फिर बोला कि डॉक्टर साहब क्या ऐसे इस छोटी मोटी बीमारी की वजह से अपन अपना काम थोड़ी रुकने देंगे। अगेन उसको बीमारी छोटी लग रही है। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, थिंग्स आर स्मॉलर। और क्या बोला पेशेंट, एक्साइटेड होते हुए, डॉक्टर साहब जितना माल, जितना काम दिन भर में 30-40 शॉप पे जाकर मैं करता हूँ ना, इतना इस एरिया में किसी की औकात नहीं, कर ले, मैं जितना काम कर लेता हूँ। तो ये क्या है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ। ये एक ईगो की वाली बात है ना, ईगो, मैं जितना करता हूँ उतने इस एरिया में नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इस टाइप के पेशेंट के लिए एक होता है ना, अपने मुंह मिट्टू बनाना, अपने ही मुंह तारीफ कर रहा है बंदा, है ना, अपने ही मुंह, वो मियाँ मुंह मिट्टू बनाना कहते हैं ना, कि अपने ही मुंह अपनी तारीफ कर रहा है बंदा, और अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब सुपीरियर मान रहा है कि साहब, और मैं जितना कर सकता हूँ उतने ये लोग नहीं कर सकते। मतलब कि एक ग्रेटनेस की फील भी बता रहा है पेशेंट की, मैं जितना ग्रेट उतने आसपास के लोग नहीं है। तो ये डिल्यूजन ग्रेट ही इज़, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज़, वो ग्रेट पर्सन है। वो ग्रेट की हमेशा तुलना स्मॉल से होगी। तो वो सामने वालों को स्मॉल समझ रहा है कि ये सब इतने मेरे बराबर माल नहीं बेच पाते, मैं इनसे ज़्यादा माल बेचता हूँ, मैं इससे ज़्यादा महान हूँ। तो ये डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज़ है। और उसने कैसे अपनी बीमारी, और पेशेंट ने कैसे बोला कि डॉक्टर मैं जितना काम करता हूँ ना, इतना कोई नहीं करता, इस मोहल्ले में किसी की औकात नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने मुंह से अपनी कारनामों के बखान कर रहा है, अपनी स्टोरी सुना रहा है कि डॉक्टर मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी ऐसे करता हूँ। ये अपने कारनामे, अपने काम रिसाइटिंग कर रहा है, हम उसका वर्णन हमारे सामने कर रहा है। तो यह है ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम, रिसाइटिंग देयर एक्सप्लॉइट। रूब्रिक है हमारे पास, है ना, ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम, रिसाइटिंग देयर एक्सप्लॉइट्स। वो अपने कारनामों को आपको सुना रहा है, पढ़ रहा है आपके सामने, डॉक्टर साहब देखो मैं ऐसा करता हूँ, डॉक्टर साहब मैं वैसे करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ना डॉक्टर साहब हमने जितना हमारे ज़माने में किया ना, जितनी मेहनत की ना डॉक्टर साहब, इतना इन लोगों की बस की बात नहीं है। तो ये मैं, जहाँ मैं, मी, माई सेल्फ की बात है, वहाँ ईगोटिज्म है। एक्सक्लूसिव टू में पेशेंट अपने आप को विशेष समझता है, बट यहाँ पर वो ईगो की फील आएगी आपको कि सर मैं जितना करता हूँ। तो यहाँ पेशेंट अपने कारनामे आपको सुना रहा है, अपने मुंह अपनी ही तारीफ कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है। और हमने इससे इस संबंध में काम धंधे की बात नहीं पूछी थी हमने। तो वो कैसे अपने आप को ऊंचा बता रहा है, अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, अपने आप को बूस्टिंग कर रहा है। तो जैसे बोस्टर ब्रैकेट को हम ऐसे समझेंगे कि पेशेंट अननेसेसरी एक सप्लीमेंट्री बातें बीच में बोलता है जिसकी उस केस से लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे पेशेंट से हमने ये नहीं पूछा था कि पेशेंट ने उसके काम का बखान करना, अपने आप को बूस्ट करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब मैं जितना करता हूँ ऐसा वैसा। तो ये शेखी मारना, शेखी भगाना, तो ये एक प्रकार की बोस्टिंग है। तो ये बोस्टिंग ब्रेगाट है। और एक सेल्फ रिसाइडिंग देयर एक्सप्लॉइट। ऐसे पेशेंट को देखने के बाद, सुनने के बाद ये फील आता है कि यार ये पेशेंट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब अपने आप को आँक रहा है, खुद ही अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा आँकना। अगेन एक रूब्रिक है हमारे पास, इगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम, ओवर एस्टिमेशन ऑफ हिमसेल्फ, खुद को वास्तविक से ज़्यादा अधिक समझना, अपने आप को जरूर से ज़्यादा अपना आकलन करना। डॉक्टर साहब मैं ऐसा कर लेता हूँ, डॉक्टर साहब मैं वैसा करता हूँ, डॉक्टर साहब मैं जितना करता हूँ इतना कोई नहीं करता। तो ये अपना आकलन खुद ही कर रहे हैं, अपने आप को खुद ही वास्तविक से खुद से अधिक ज़्यादा समझ रहे हैं। तो ये रूब्रिक इस केस का जो सेंटर मुझे लगा कि बहुत
जो मैंने पूछा नहीं था और ये पेशेंट बोलने लगे। पेशेंट ने बाद में पूछा कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम ठीक तो हो जाएगी ना, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है ना? तो ये एक लाइट डिज़ायर की फील है, लाइट डिज़ायर 4, वो हमसे लाइट मांग रहा है पेशेंट। और पेशेंट ने एंड में एक चीज़ बोली कि डॉक्टर साहब कितना ही रात में 12-12, 1-2 बजे तक काम करूँ मैं, मेरी रात में नींद तुरंत खुल जाती है, सुबह 5 बजे उठ के मुझे खुलना तो उठना ही उठना है। तो इसके लिए एक रूब्रिक है हमारे पास, स्लीप लाइट, हाफ स्लीप, डोजिंग, ईजिली वेक्ड। मतलब कितनी भी नींद लाइट हो, हाफ स्लीप हो, डोजिंग हो, गहरी हो, बट वो ईजिली उठ जाता है सुबह। वो रात की 2-2 बजे तक काम करता है और सुबह 5 बजे उठ के वो खुद बोलता है कि मैं इतना जल्दी उठ जाता हूँ डॉक्टर साहब। तो ये, और उसके बाद में पेशेंट इस केस में कैसे बोला ना कि डॉक्टर साहब मेरी, हमने पर्टिकुलर में जाकर इस मेडिसिन, इस रूब्रिक को चेक की है कि भाई इसकी दोनों उंगली राइट साइड की हैं, 3rd और 4th, सॉरी 4th और 5th दोनों फिंगर की सुन पड़ रही है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस, इनसेंसिबिलिटी, फिंगर्स राइट साइड की फिंगर इसकी सुन पड़ रही है। और एक रूब्रिक है हमारे पास, एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस, इनसेंसिबिलिटी, फिंगर्स, 4th रिंग राइट फिंगर्स, 4th है और राइट फिंगर ये वाली है ना। एक और रूब्रिक है, एक्सट्रीमिटीज, नमनेस, इनसेंसिबिलिटी, फिंगर, 5th लिटिल राइट फिंगर, ये 5th लिटिल राइट फिंगर, उसकी राइट साइड की फिंगर। तो ये इन सब रूब्रिक के बेस पर मैंने पेशेंट को एगेरिकस 30 के 3 डोज दिए और 3 डोज देने के बाद ही पेशेंट ने आधे घंटे में लगभग अच्छी खासी रिकवरी ली और हमने उस डोज को रिपीट भी नहीं किया। और पेशेंट नेक्स्ट डे, कुछ दूरी का ही केस था, तो वो बोले कि डॉक्टर साहब ठीक हूँ। हमने 3-4 फॉलोअप उनके 5-5-6 दिन के लिए और पेशेंट पूरी तरह उन 3 डोजेज से ही हो गया। तो इस केस में पेशेंट अपने आप को बहुत ग्रेट समझ रहा है, अपनी खुद के कारनामे खुद बता रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन फील कर रहा है और फ्रिवलस है। सबसे बड़ी चीज़ फ्रिवलस से चल रहा है और बिजनेस टॉक कर रहा है हमारे सामने, बोस्टिंग कर रहा है, एंजाइटी में है। दिस इज़ अ केस ऑफ एगेरिकस। ये एगेरिकस का केस था, ये स्ट्रामोनियम के बहुत क्लोज था। आप देखेंगे स्ट्रामोनियम के बेहद क्लोज का केस था। बट जब पेशेंट ने ये जो फील जो दी ना कि सर मैं जो कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो ये जो ओवर एस्टिमेशन और जो रिसाइडिंग देयर एक्सप्लोडिंग, ये स्ट्रामोनियम से इसको अलग करता है। और अगर हम इसका एक रूब्रिक आप देखेंगे, एगेरिकस का एक बहुत अच्छा रूब्रिक है कि अपने कामों को लेकर, अपने कामों का बखान करना, अपने कामों का, तो ये बिजनेस टॉक्स ऑफ देयर एक्सप्लॉइट्स, उनके कारनामों को बताना कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, वहाँ सिंगल एगेरिकस है। तो बिजनेस टॉक्स ऑफ देयर एक्सप्लॉइट मतलब कि शोषण करना भी होता है और अपने कारनामे जो किए हैं उसको बताना भी होता है। तो ये था सिंपल सा केस एगेरिकस का। थैंक यू।